Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Tia and you're watching Review Time with me. So आप टाइटल से हर बार की तरह समझ गए होंगे कि आज हम एक नई मूवी रिव्यू करने वाले हैं which is Our Fault. So yes guys, My Fault जो एक स्पेनिश हमारी ट्रिलॉजी बुक थी उसकी converted movie which is My Fault, Your Fault and Our Fault. If said in Spanish, Culpa Mia, Culpa Tua and Culpa Nuestra. So yes, इन तीन मूवीज इस तीन ट्रिलॉजी का लास्ट मूवी which is Culpa Nuestra and if said in English, Our Fault has just released on Amazon. I guess कल ही रिलीज हुई है and I've just finished watching it. And let me tell you, for people of around my age, or should I say the people who are right now in college, they must be knowing this movie a lot. बहुत सी लड़कियां होंगी जो इसको फॉलो भी कर रही होंगी. So yes, आज मैं इस मूवी का आपको अपना रिव्यू बताने वाली हूँ. इस फ्रेंचाइज की फर्स्ट टू मूवीज में हमने देखा है कि कैसे there are two step half brother and half sister who fall in love. Eventually उनके बीच में misunderstandings होती है फर्स्ट मूवी में एंड देन दे गेट टुगेदर. सेकेंड मूवी में उनका रिलेशनशिप हम एक्सप्लोर करते हैं एंड एट द एंड व्हेन नोआ व्हिच इज द मेन लीड शी मूव्स ऑन टू कॉलेज एंड देयर आर सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन हर एंड निक. सो हम ये देखते हैं थर्ड पार्ट में कि नोआ के कॉलेज जाने के बाद नोआ एंड निक के बीच में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं. इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है दैट दे एंड अप breaking up with each other for approx 4 years until and unless she completes her college. And यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रिलॉजी मूवी खत्म होती है. थर्ड पार्ट जो कि कल ही रिलीज हुई है दैट आई जस्ट वॉच्ड एंड सो टू बी वेरी ऑनेस्ट इफ आई टेल यू थर्ड पार्ट में हमें वो एंडिंग दी जो हम हमेशा चाहते थे. जस्ट लाइक द समर आई टर्न्ड प्रिटी, हम हमेशा चाहते थे, ऑल ऑफ अस वांटेड बेली टू एंड अप विद कॉन्ट्रैक्ट. Just like that, all of us wanted that Noah ends up with Nick, उनका जो relationship है वो आगे continue हो and it gives out positivity and everything. And not giving spoilers, but यार सब लोगों ने देखी होगी. People are so mad about it and it's all over the internet. So even I'm gonna break it off to you guys. So yeah, हम third part में देखते that they're finally together. And I myself being a very big movie geek, I was honestly waiting कि इनको साथ में रख दो. बहुत बकवास स्टोरी उन्होंने आगे पीछे घुमाई है. प्लीज they deserve to be together. Because सेकेंड पार्ट में जब नोआ ने निक को छोड़ा था कोई सेंस नहीं बन रहा था उनके स्प्लिट ऑफ होने का. बट इट वाज सो डीप. बट दी सेंस ऑफ इट वाज दैट ओनली कि थर्ड पार्ट में सब चाहते थे कि वो साथ हो जाए एंड थर्ड पार्ट वहीं से स्टार्ट होती है वेयर Noah after 4 years of college she goes back to her best friend's wedding which is Jenna obviously and वहीं से कहानी स्टार्ट होती है where she's oblivious कि वो वहां जाएगी उसको वहां निक मिलेगा. ऑल इन ऑल जितनी भी स्टोरी उन्होंने इस बार प्लॉट करी है इज वेरी सिंक्रोनाइज. मतलब इट मेक्स सेंस कि कोई चीज क्यों हो रही है. लाइक सेकेंड पार्ट ऑफ द मूवी वॉज अ बिग फक अप. But the third part was sweet, normal rom-com story जो हम सबको पसंद है. It was in a very normal track. Obviously कुछ लोग थे which did not make sense, they were from the second movie, but still they gave a good contribution to it. Like सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके बीच में जो टकराव होती है that somehow that spark reignites. Then we see कि उनके बीच में वो spark reignite करने के लिए they took multiple paths, they took help of other people also bringing them into their lives and everything. फिर हम देखते हैं कि हाँ उनको फाइनली रियलाइज हो जाता है कि उनको प्यार है बट दे डोंट से दैट टू ईच अदर बिकॉज विद सम अदर पार्टनर्स. देन बिगेस्ट रेवलेशन, नोआ इज प्रेग्नेंट इन दिस मूवी विद निक. सो या दैट इज व्हेन जब उसको रेवलेशन हो भी जाता है शी स्टार्ट्स टू लीव एंड ऑल ऑफ दैट. टिपिकल रोम कॉम स्टोरी, कोई बहुत नई कोई बहुत अलग चीज नहीं दिखाई है बट इट इज समथिंग दैट वी ऑल एक्सपेक्टेड, इट इज समथिंग दैट वी ऑल वांटेड. ऑल इन ऑल हम सब चाहते थे कि मूवी को एक अच्छा एंडिंग मिले, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ. मेकर्स ने भी वही चीज करी, उन्होंने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करी. लाइक इफ आई टेल यू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ किसिंग बूथ 3, हम सब चाहते थे कि उसमें वो लोग साथ में हो और समथिंग लाइक दैट हैपेंस विद एल एंड निक, बट दैट डज नॉट हैपन.
इस मूवी में उन्होंने ऐसा नहीं किया. दे गेव अ वेरी सिंपल स्टोरी, अ वेरी लविंग स्टोरी, अ वेरी फॉर्मल स्टोरी. ठीक है. एंड इस सिंपल स्टोरी का बहुत ही सिंपल उन्होंने एंड किया. दे लेफ्ट इट ऑन अ वेरी गुड नोट. बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से नहीं किया, कोई लो नहीं किया. इट वॉज अ गुड सिंपल फील गुड मूवी दिस टाइम. इफ आई टॉक अबाउट एक्टिंग, निकोल एंड गैब्रियल दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी. आई मीन ऑब्वियसली इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट दैट दे हैव सम पर्सनल टिफ और समथिंग. But yes, if I also tell you apart from as a viewer's perspective, उनकी chemistry genuinely बहुत अच्छी थी. Their acting was really good. But yes, जो टिफ उनकी बात की जा रही है वो टिफ उनके उसमें भी दिखाई दे रहा था. It was pretty evident, which I feel कि मूवी की एक्टिंग के बीच में नहीं आना चाहिए था. So yeah guys, that was it for me. That was my review for the movie Our Fault. Let me know in the comments below what do you think about this movie. आपको कैसी लगी, आपने देखी नहीं देखी? What are your views on this film? And yes, you know what to do. Like, share and subscribe my channel. Guys, we need to grow. Come on, आपने स्टार्टिंग में इतना कम ऑन यार गाइस, स्टार्टिंग में आप लोगों ने कितना प्यार दिया, कितना सपोर्ट दिया, कितना पुश दिया है. How can you just abandon things like this? Come on यार, अच्छे से push दो यार. We need support. We need to grow as an audience. I know कि थोड़ा videos delay हो रही हैं because obviously यार festivities चल रही है सबके यहाँ पे, तो videos upload करने में, edit करने में time लग जाता है, time नहीं मिल पाता. But honestly, I do wait कि मैं कब आप लोगों के comments पढूं, reviews देखूं. So yeah, please do like, share and subscribe and let me know how you feel about the channel, about the video. And till then, love and peace from my side. Bye.